हाँ जी बेटा, देखो तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट में, वो है हमारा सीरीज़ LCR सर्किट। इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। सीरीज़ LCR सर्किट ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपके पास एक इंडक्टर होगा, एक रजिस्टर होगा और एक कैपेसिटर होगा। वो हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। ये रजिस्टर हो गया, ठीक है। ये इसके बाद इंडक्टर, और ये यहाँ पर क्या रहेगा, हमारा कैपेसिटर रहेगा। ये हमने अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पर इसको कनेक्ट कराया है, ठीक है। EMF कितनी दी है हमने इसको EMF दी है हमने E0 साइन ओमेगा टी। अगर फेज़ की बात करें तो यहाँ पर सेम फेज़ रहने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर फेज़ की बात करें तो करंट आपका क्या रहता है, पीछे रहता है। अगर ये EMF है तो करंट आपका पीछे रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो इसी तरह से ये आपकी अगर आप EMF ले रहे हो इसको, तो यहाँ पर ये करंट है आपका, ठीक है ना, पीछे आ गया। या इसमें आप इसको EMF ले रहे हो तो आपका करंट कहाँ जाएगा भाई, आपका करंट आगे रहता है। तो वो इस तरीके से आपका इस डायरेक्शन में करंट आएगा, ठीक है ना। ये करंट रहेगा और ये EMF रहेगा, एक जगह पीछे और एक जगह आगे, ठीक है। बस यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं, फिर से वही बात होगी, क्योंकि सीरीज़ में है तो सब में करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। तो V0 इज इक्वल टू I0 R, V0 इज इक्वल टू L लिख देता हूँ मैं यहाँ पर R लिख देता हूँ। यानी कि सीरीज़ में पोटेंशियल तो ड्रॉप होता ही है ना। ये पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर है, ये पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर है, और यहाँ पर करंट सेम होगा तो यहाँ XL आ जाएगा। और ये पोटेंशियल हो गया आपका अक्रॉस द कैपेसिटर, और जिसकी वैल्यू आ गई I0 XC, ठीक हो गया। अब मैं इसको फेज़र डायग्राम से समझाता हूँ आपको। फेज़र डायग्राम में क्या रहेगा भाई, ये देखो, आप थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, स्पेस ज़्यादा लगेगा उसमें, ठीक है। ये रहा डस्टर। अच्छा, तो ये X है आपका और ये है आपका Y, ठीक है जी। अब ये नॉर्मली हम कह रहे हैं कि VR है, ठीक है ना, पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर, ठीक है। तो इसमें इतना करंट रहने वाला होगा, क्योंकि 1/R टाइम्स कम हो जाता है, ठीक है। और अगर इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में पीछे रहता है करंट, ठीक है जी। तो ये मान लीजिए इसमें EMF है VL, और इसका करंट जो है कुछ यहाँ तक रहने वाला है, यहाँ तक। मैं इसको जान के नहीं बना रहा हूँ, अभी रीज़न है, आपको पता लग जाएगा। ये पोटेंशियल हो गया अक्रॉस द इंडक्टर, और ये पोटेंशियल हो गया अक्रॉस द कैपेसिटर। ये आगे है और ये पीछे है, इतनी सी बात है, ठीक है ना। दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है और यहाँ पर भी 90 डिग्री है, बट ये 90 डिग्री पीछे चल रहा है करंट, और ये 90 डिग्री यहाँ पर चल रहा है आगे। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि मैंने जान के यहाँ पर रेड मार्कर से हाईलाइट नहीं किया इसका करंट। उसका रीज़न है क्या, कि अगर मुझे रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालना है, ये देखो, ये क्या होगा, रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा। कैसे निकलेगा ये, VL में से VC माइनस करना पड़ेगा। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो करंट के लिए है, इंडक्टर के लिए है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया VL माइनस VC। ये रिजल्टेंट आप कह सकते हैं, आपका पोटेंशियल हो गया, रिजल्टेंट पोटेंशियल हो गया, ठीक है ना। एक जगह करंट का पीछे जा रहा है, एक जगह करंट आगे आ रहा है, तो रिजल्टेंट करंट कितना बनेगा, बस वो यहाँ से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये मीनिंग है इसका, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, रिजल्टेंट वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है। ये इस तरीके से ये आपका, ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये रिजल्टेंट आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो बस इसको फाइंड आउट ही करना है। यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक तो रिजल्टेंट EMF कितना हो गया हमारे पास, नेट EMF कितना बना हमारे पास, VL माइनस VC, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आ गया, नेट EMF आ गया। अगर इसको मैं राइट एंगल ट्रायंगल से बनाऊं, या इसका इम्पीडेंस ट्रायंगल भी यहाँ पर आप एक बना सकते हो। इम्पीडेंस ट्रायंगल देखो इस तरह से बनेगी, इम्पीडेंस ट्रायंगल बोलते हैं इसको। इम्पीडेंस ट्रायंगल इस तरह से बनती है,
ये तो आपका रिजल्टेंट हो गया XL माइनस XC, और ये क्या हो गया R, और ये क्या हो गया Z। ये आपके पास रिजल्टेंट इम्पीडेंस ट्रायंगल हो गई। कैसे बन गई रिजल्टेंट इम्पीडेंस कि इसका यहाँ पर देखो, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसको वैसे ही जैसे पहले लिखा था VL माइनस VC, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका VR का स्क्वायर, ठीक है, और ये मैं रिजल्टेंट की फॉर्म में लिख रहा हूँ R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, यानी कि मैं राइट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन लगा रहा हूँ। थीटा 90 डिग्री है इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये पार्ट तो हो जाएगा 0। तो ये हो गया आपका A, इसलिए मैंने VR स्क्वायर लिखा, ठीक है ना। ये A हो गया और ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका R स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। नेट रिजल्टेंट आ गया आपका। कंफ्यूज मत हो, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं रिजल्टेंट या नेट EMF लिख देता हूँ, मैं इसको नेट EMF लिख देता हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से। तो नेट EMF क्या होगा I इंटू जेड, जेड क्या है यहाँ पर नेट इम्पिडेंस है, ठीक है, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो यहाँ से ये बनेगा IR का स्क्वायर और यहाँ बनेगा आपका I, ठीक है ना, और यहाँ पर हो जाएगा XL माइनस XC का, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, क्योंकि VL क्या है आपका IXL है और VC क्या है आपका IXC है। तो I स्क्वायर और ये I स्क्वायर, यहाँ R स्क्वायर बच गया, और इसी तरह से यहाँ पर Z स्क्वायर बच गया। तो Z की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, Z की वैल्यू आ गई आपके पास R स्क्वायर माइनस XL माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ बीच में साइन कैसा था, प्लस का था, प्लस का साइन था यहाँ पर, और ये अंडर द रूट, ये आपके पास रिजल्टेंट इम्पिडेंस आ गया Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपके पास रिजल्टेंट इम्पिडेंस की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, कुछ कोई खास नहीं किया। फेजर डायग्राम में जैसे पहले करते आ रहे थे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन यूज़ करना था हमने, ठीक है ना। ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा होता है, तो ये A हो गया, ये B हो गया, तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर VL माइनस VC का स्क्वायर, ये नेट EMF के बराबर होगा। नेट EMF क्या होगा, करंट तो सेम है सीरीज़ में, ठीक है ना, और Z यहाँ पर इसका नेट रेजिस्टेंस मान लिया, नेट इम्पिडेंस मान लिया, इसको ऐसा भी बोल सकते हो। तो ये यहाँ पर IR है, यहाँ पर XL माइनस XC है, वैल्यू पुट करी है उसकी, ठीक है ना। तो I स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बीच में प्लस का साइन था, ये एज इट इज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो कंपेयर करने से पता लग गया कि Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर आप इसको मोल्ड करना चाहो, मैं ये डायग्राम इरेज कर देता हूँ, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, R स्क्वायर प्लस XL माइनस 1 या XL की जगह आप लिख दो यहाँ पर ओमेगा L, ठीक है ना, इसका स्क्वायर, और ये आपके पास Z आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें एक आप ये कह सकते हैं, अगर टेंजेंट फाई निकालना हो तो टेंजेंट फाई क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, XL माइनस XC आएगी, और बेस कितना आएगा आपका R आएगा, ठीक है ना। मैंने थोड़ा शॉर्टकट ले लिया। आप यहाँ पे परपेंडिकुलर लिखते बेटा, तो परपेंडिकुलर क्या लिखते, VL माइनस VC लिखते, जो कि क्या होता, जो कि होता I इंटू XL माइनस XC होता, ठीक है ना। और नीचे क्या लिखते आप, VR लिखते, जो कि क्या होता I इंटू R, तो I से I कैंसिल हो जाता, वही आ जाता, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप कोस फाई की वैल्यू निकालना चाहो, यहाँ पर फाई ये एंगल होता है रिजल्टेंट और इसके बीच में, ठीक है ना। इसी तरह से कोस फाई निकालना चाहो तो वो हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है आपका R है, और हाइपोटेन्यूस कितना है आपका Z। Z यहाँ पर क्या है, Z यहाँ पर है XL माइनस Z यहाँ पर कंप्लीट इम्पिडेंस है, ये है Z आपका, सॉरी, ठीक है ना, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, ये तो था